और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने गोमांस खाने वाले आरोप पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया है। तो कंगना ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो लाल मांस का सेवन नहीं करती हैं। कंगना का यह बयान विक्रमादित्य सिंह की उस फेसबुक पोस्ट के बाद आया है जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने उन पर गोमांस खाने का यानी कि बीफ खाने का आरोप लगाया था, जिस पर कंगना ने अब सफाई दी। कंगना की तरफ से पलटवार भी किया गया। देखिए, कंगना की तरफ से इस आरोप को बेबुनियाद बताया गया है और इससे पहले विक्रमादित्य का वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। गौमांस खाने का आरोप लगाया गया था, हालांकि नाम नहीं लिखा था उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली सही ये पोस्ट जो था वो कंगना रनौत के लिए था। अब कंगना ने इस पर पलटवार किया है। तो देखिए, यहाँ पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। कंगना बीजेपी की उम्मीदवार है मंडी से और ऐसे में अब जो है यहाँ पर जुबानी जंग और ज्यादा तेज होती नजर आ रही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो देखिए, कंगना ने पलटवार कर दिया है और उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा भी गया। आपसे थोड़ी देर पहले कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर पलटवार किया है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि मैं गौमांस या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूं, मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और आगे उन्होंने लिखा कि मैं यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत करती हूं, मेरे लोग मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। कोई भी चीज उन्हें कभी भी गुमराह नहीं कर सकती है। जय श्री राम। तो ये विक्रमादित्य को कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट के जरिए जवाब दिया गया है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर बीफ खाने का आरोप लगाया। जाकर अंसारी परिवार से मुलाकात की और उसकी मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जहां पर एक तरफ अखिलेश ने मुख्तार की मौत पर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो बीजेपी ने डॉन के परिवार से मुलाकात करने पर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनके परिवार से मुलाकात की, उसके बाद से लगातार सियासत इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब बीजेपी हमलावर है। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। उनकी माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावें। हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। हम माफिया की अपराधी गुंडे पर कब्जा अपहरण करने वाले, इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार। हमें मुख्तार की अहमियत को देखते हुए नेता उनके घर पर पहुंच रहे हैं। मुख्तार के यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। आखिर अखिलेश यादव भी पहुंच ही गए। ये मोटी भीड़ और उसके बाद उनके घर शोक जताने के लिए जाने वालों की तादाद में अखिलेश के साथ ही राजनीतिक दल मुस्लिम वोटों की लड़ाई से है। ये पूर्वांचल की वो सीटें हैं जिस पर मुख्तार का असर रहा है। जौनपुर, अम्बेडकर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बस्ती, ये वो 6 सीटें हैं जिन पर मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की बम्पर जीत की गारंटी था और मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की जमानत करवाने के। यादव ये जान मुख्तार को माफिया मानने वाले भी उतनी ही संख्या में हैं जितना उसे मसीहा मानते हैं। मुख्तार की मौत के बाद भी लोग परिवार के साथ खड़े हैं। वीरों के सामने आने के बाद से ही सियासी दलों के नेताओं का मुख्तार के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश ने पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने जीत अपने नाम कर ली थी। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी ने बीजेपी के सहयोगी दल के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 6464 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। इस चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी ने कौमी दल एकता का विलय बहुजन समाज पार्टी में करा दिया था। इसका फायदा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी को कुल
96,411 वोट मिले थे, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सहयोगी दल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 79,947 वोट मिले थे। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुख्तार के गाजीपुर में मोहम्मदाबाद स्थित घर फाटक पर कौन कौन हाजिरी लगा चुका है। 31 मार्च को सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। इसके बाद उसी शाम को असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। 1 अप्रैल को धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और मुख्तार की कब्र पर भी पहुंचे और 7 अप्रैल आते आते सपा के मुखिया अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद पहुंच गए। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये 4 तस्वीरें यूपी और खासकर पूर्वांचल में मुख्तार की ताकत बयान करती है। तस्वीर नंबर 1, मुख्तार के घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले सियासतदान थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है और उन्हें फिलहाल जनाधार की दरकार है। तस्वीर नंबर 2, मुख्तार के आवास फाटक पर पहुंचने वाले दूसरे सियासतदान थे असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम समुदाय के बीच आधार तलाश रही AIMIM प्रमुख की इस पहल को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में खासी चर्चा है। ओवैसी ने कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल कमीरावादी के साथ पिछड़ा दलित मुस्लिम यानी PDM के नाम से न्याय मोर्चा लॉन्च किया है। अभी हाल तक अपना दल कमीरावादी सपा के साथ था। मुख्तार के आवास पर पहुंचने की ओवैसी की टाइमिंग गजब की थी। ओवैसी मुख्तार के घर देर रात उस वक्त पहुंचे जब रोजाना लोग तरावी की नमाज के बाद फाटक यानी मुख्तार के घर पर एकजुटता दिखाने के लिए भारी संख्या में मौजूद होते हैं और वहां मुख्तार की मौत के लिए ओवैसी ने यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। ओवैसी की मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की तस्वीर आने के बाद 1 अप्रैल होते होते सपा नेता और अखिलेश यादव के खासम खास धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार के घर पहुंच गए। धर्मेंद्र यादव ने सिर्फ परिजनों से मुलाकात नहीं की बल्कि वो मुख्तार की कब्र पर भी पहुंच गए। और अब सबसे ताजा तस्वीर अखिलेश यादव के मोहम्मदाबाद पहुंचने की है। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी।